एक में ही है और तुम्हारे में दोनों में आ जाएंगे। क्यों? एक आज का और एक कल का। बाकी ये नीचे ले रहा है दूसरे, एक एक तुम ले लेना। ये फल वल हैं तो इसलिए ये दे देगा दूसरे दिन। तो ये इसमें बात है। अर्थात ये क्या है, व्रत का फल तो मिल ही जाएगा और भगवान के लिए कुछ भी किया जाए तो वो अनंत गुना होता है, क्योंकि भगवान अनंत है। और संसार के लिए कुछ भी करो वो अंत गुना होता है क्योंकि वो अंत वाला है। संसार है ना, वो अंत वाला है। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, आखिर बनी है तो भाई बिगड़ेगी, बिगड़ ही रही है, इसलिए अंत वाली है। और वो अजन्मा है, बना नहीं, बिगड़ेगा नहीं, इसलिए अनंत है। इसलिए उसके लिए कुछ भी करें, उसको प्राप्त करा देने से वो साधन भी अनंत में मदद करने वाला होने से सत्य हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए जन्म किसी का भी नहीं हुआ आज तक, किसी को भी पता वो होता है ना, कोई मरा आज तक। इसलिए इसको बोलते हैं कि वो जन्म मृत्यु का भय ही नाश होता है। बाकी वास्तव में जन्म मृत्यु है नहीं, पर उसका डर भी है। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता का कारण है, वो साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प की मुख का ग्रास होने से त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। अर्थात कलयुग के जो जीव हैं वे काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का, यानी कि समय के थोड़ा समय है, चीजें ज्यादा हैं, भाग दौड़ लगी रहती है, तो यानी कि मौत का डर बना ही रहता है। तो इसका दुख हटाने के लिए जो सुखदेव जी ने बताया वो श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सब ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार विनय में अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भगवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी न जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब क्या निकला कि भाई इससे ये राजा को अमर कर दे और कथा हमें दे दे। तो उन्होंने इसलिए कहा, देवता अपना काम बनाने में कुशल होते हैं, इसलिए ये जब कोई भगवान की तरफ चलेगा तो क्या करेंगे, कुछ दे देंगे। जिसके लिए कोई जा रहा हो ना वही चीज दे देंगे, अब यहीं रहा रहे। इसलिए जैसे धरू चला तो नारद जी आगे बोले, आज से तेरा 1 किलो नाच 2 किलो करवा देंगे मतलब डबल। अरे फिर भगवान की तरफ चला तो क्या करेगा, अरे लड़की और बीवी उल्टी हो रही है, लड़का बात नहीं करता, पत्नी भी बात नहीं करती। अब वो चला गया भगवान की तरफ, थोड़े से दिन चलते हुए लड़के का फोन आ गया, फिर सब सीधे हो गए, 1 महीने में अपने घर आ।
तो एक आदमी आया मेरे पास, बोला जी मैं बहुत दुखी। मैं कहा क्या बात होगी? बोला मेरी घरवाली भी मेरे से लड़ती है, बच्चे भी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं बोला रोटी मिल रहा है कि नहीं? बोले नहीं जी खाना नहीं देते। तो मैं बोला ठीक है। मैं कहा जो मैं कौन कर लेगा। बोला तो वहीं सामने गंगा पार एक जगह थी। मगा वहाँ चला जा, मगा कीर्तन करना है बस 2-4 घंटे भगवान का नाम ले। बोला हाँ जी ठीक। मगा तेरा सब काम आगत सुधर जाएगी, उम्र होगी, बड़ा हो गया, बच्चे के बच्चे, अब जा। बोला जी ठीक है। चला गया, 5-7 दिन हुए, मेरे पास आ गया। मगर अरे तू तो वहाँ गया था। बोला जी वो बच्चे वहाँ चले गए। बोले घर में ही कर लिए भजन वहीं। मैं कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। मैं कहा भगवान भी कच्ची गोली थोड़ी खेल रहा है। वो भी अच्छे से जाना है कोई क्यों आया है। तो वो सब जानता है। अगर यो घरवाली से नाराज होके आया, यो लड़के थे, यो इससे वहीं तक फोन करके हाँ भाई इसने ले जाओ। उसका काम सीधा कर देगा। ठीक है वहीं चला लगा रहे, चलता रहेगा वहीं। लेकिन जब देखता है आगे यो भाई कुछ समस्या तो नहीं आया, तब फिर सोचता है चल भाई ठीक है यहीं रह जा मेरे पास, उसको रखता है। नहीं तो जब तक संसार की कोई भी वासना हो, चक्रवर्ती होना हो, राजा होना हो, रानी बनना हो, कुछ भी हो, जब तक भगवान उसको वो चीज देगा और भाई जा तो अपना ले ले, जो चाहिए जिसको दे देगा, लेकिन स्वयं को नहीं देगा। स्वयं को तो जब देता है जब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया ही नहीं चाहिए कुछ भी, तब मेरे उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तब मजबूरन अब भाई तो दूसरे उपाय नहीं है, ये तो मेरे कोई ले ले और क्या करे। इसलिए भगवान यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जब भी कुछ चलेगा तो ये इसको अमृत का, देवता भी चालाक हैं। मतलब क्या कि देवताओं के अब ये साधु के रास्ते में तो ज़्यादा रुकावटें आती हैं, क्योंकि देवताओं का राज छुटता है। इसलिए भगवान बुद्ध चले ना तो ये सब देवता, तो वो बोलता है हम ऐसा कर देंगे। बोले कुछ कर दो भाई, कौन चाहे है कि हमारी गुलामी से कोई निकल जाए, सभी में बना रहे, हरी का नौकर कौन छोड़ना चाहे। तो इसलिए वो सब, लेकिन जब ये संसार में अब बाबा जी होएगा तो क्या होगा, फिर तो ये इसकी पूजा हमने करनी पड़ेगी। पंडित भी बाबा जी आए पाचे क्यों बेचारा नाराज हो जाए, यार इसकी पूजा हो गई मेरी चली जाएगी, इसलिए वो भी दुख मान जाते हैं। सारे नहीं भी मानने, कोई अच्छे भी होते हैं, पर फिर भी असर हो जाता है। इसी से लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि देव